है कि अमेरिकी जो कांग्रेस है उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है और जो स्पीकर हैं हाउस के केविन मैकार्थी उन्होंने बेसिकली इनवाइट किया है और बात पर ठहर गई हूँ कि एक बंदे की डेथ हो गई है आटे के हसूल के लिए। इंडिया अब दूसरी कंट्रीज को वीट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम एक जरखेज मुल्क होने के बावजूद हमारे लोग जो हैं वो आटे के लिए मर रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूं, शर्म से डूब मरने का मकाम। स्थानीयत नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है, वरना कहते हैं वो चाय वाला जो है वो कांग्रेस में आके स्पीच देने लगे। इनको सबक सीखना चाहिए। है कि अमेरिकी जो कांग्रेस है उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है और जो स्पीकर हैं हाउस के केविन मैकार्थी उन्होंने बेसिकली इनवाइट किया है और दोस्तों आपकी स्वागत। आप देख रहे हैं श्री वॉइस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को देश की अपनी आधिकारिक राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिकी की कांग्रेस के संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने शुक्रवार को घोषणा की। यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट के द्विदलीय नेतृत्व की ओर से गुरुवार 22 जून को कांग्रेस की एक संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी आमंत्रित करेंगे। मोदी जी का इनविटेशन देखकर पाकिस्तान मीडिया में हड़कंप। आइए देखते हैं आगे की चर्चा। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि होने क्या जा रहा है, मैं आपको बताता चलूं कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो दुनिया के चौथे लीडर हैं जो अमेरिकी कांग्रेस को ट्वाइस खिताब करने लगे। और जो अमेरिकी कांग्रेस के जो स्पीकर हैं उन्होंने ये कहा है कि बायपार्टिजन लीडरशिप, यानी कि कांग्रेस एंड डेमोक्रेट्स दोनों जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ और जिसे वो कहते हैं ना 2107 मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे आके यूएस कांग्रेस को खिताब करें। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ऑलमोस्ट जिन लीडर्स ने पहले ये खिताब किया है, ट्वाइस खिताब किया है, उनमें विंस्टन चर्चिल हैं। विंस्टन चर्चिल जो फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 1941 में और 1943 में एंड 1952 में, खैर उन्होंने 4 दफ़ा खिताब किया था एंड लेटर ऑन उसके बाद भी वो खिताब करके गए थे। उन्होंने आके ये खिताब किया और उसकी जिसे वो कहते हैं ना, उन्होंने कहा है केविन मैकार्थी ने कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप हमें इंडिया का विज़न बताएं कि इंडिया का क्या विज़न है, इंडिया को आप कैसे देखते हैं। और जब वो आएगी बात तो फिर वो कहेंगे जनाब कि हमने तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, हमने तो 2070 तक इंडिया को जो है वो जो रीन्यूएबल एनर्जी पे कन्वर्ट करना है, और हमने कितना रेलवे का नेटवर्क बिछाया, रोड नेटवर्क बिछाया, क्या बगैर कर्जे लेके। पाकिस्तान की तरह नहीं कि आपने कर्जे लिए चीन से और जाके भीख मांगी और कहा पायन है साडा लाहौर वाला प्रोजेक्ट है, ये अगर आप ट्रेन ऑरेंज लाइन ट्रेन चला दें तो हम अगर इलेक्शन जीत जाएंगे और फिर हम सी पैक को अच्छे तरीके से चलाएंगे। सो ये चीज़ है। सो ये एक मौका ये था कि जो उन्होंने दिया, जो विंस्टन चर्चिल को एक मौका जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दे रहे हैं। और इसके अलावा जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि ये खिताब किया, आई थिंक 90 का यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त ज़ेलेंस्की साहब, वो क्योंकि इस वक्त हीरो हैं तो उनको जो है वो मौका दिया गया था कि वो आएँ और कांग्रेस से बात करें और हमें बताएं कि क्या होने जा रहा है और किस तरह की चीज़ें जो हैं वो होंगी। लेकिन ये एक बात बताऊँ, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जो दुनिया में कम ही लोगों को दी जाती है। और जिसे वो कहते हैं ना, हमारा जो कहते हैं हमारा जो मुस्तकबिल है, जो हमारा जो रिलेशनशिप है वो फ्यूचर में छुपा हुआ है। और हमारे पीछे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमने पीछे करनी है। आप इमेजिन करें यार वो कहाँ खड़े हुए हैं। दैट गिव्स एन एज सो मच टू इंडियंस इन द यूएस एंड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है इन्होंने पैसे मांगने हैं और हमारा अब कब तक क्या करेगा, ठीक है। और इसके इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। इसके हम किसी पॉलिटिकल नहीं आ सकते। हम ये सारे ब्यूरोक्रेट्स, सारे आप जर्नल्स कह लें, सारे आप सारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स इसमें शामिल हैं। कोई भी आके एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आता नहीं है। कोई आता है तो इन्हें टिकने नहीं देते, ठीक है। उन्हें पता है इनको मसला है, जो मसला है सिर्फ पैसों का, और पैसा हम जनरेट कर रहे हैं लोन से। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इस वक्त कम है, हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं।
अब ये हाल देख लें कि इस वक्त जो मेडिकल कंपनीज हैं उनको एलसीज मतलब उनके लिए उनके पास डॉलर्स नहीं है ताकि वो अपने रॉ मटेरियल कर सकें। हमारे जैसे जैसे आए सब ने जहाँ जहाँ जिस जिसको अच्छा लगा जहाँ जहाँ उसको मौका मिला उसने काम किया। तो अब ये 5 दिनों का काम तो है ही नहीं है, इसको एक आप कह लें कि 100 years लगने हैं, क्योंकि इसमें जैसे हम लोग हैं हमें वैसे आगे से हमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट मिलती है। तो ये अभी हाल बहुत मुश्किल है कि बहुत इजीली ठीक हो। देखें कि हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग क्रिएटेड फॉर द इंडियंस के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज इंडियन यूथ के लिए, लोगों के लिए, वहाँ पे रहने वालों के लिए, उनकी सारी डायरेक्शन ही बदल जाएगी, क्योंकि उनको पता है यार ये हमारे लीडर जो हैं उनको ऐसे देखा जा रहा है और हमारे लीडर्स को ऐसे बुलाया जा रहा है। तो आप इस बात सुने, एक डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का एक होता है रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है जी। उन्होंने ये अक्सर रिपोर्टें देते रहते हैं कि जी वहाँ पे वायलेंस हो रहा है इंडिया के अंदर। इंडियंस अब इसकी परवाह ही नहीं करते, ठीक है जी। वो कहते हैं जी कि हम अपने कोलीग्स के साथ बात करते रहेंगे, और वो अच्छा वो बेशक बंद कमरे में बैठ के इंडियंस जो हैं वो सुन भी लें, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पब्लिक तो वो डॉक्टर जयशंकर जो है आपको पता है बड़े एग्रेसिव हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब अलग रखते हैं, इन रिटर्न वो फिर हमें कहेंगे ये लॉज बनाओ, वो लॉज बनाओ, ये करो। इंडिया को वो नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया की तो दे आर गोइंग फाइन विद दिस। इंडिया की अपनी एक, जिसे वो कहते हैं ना, एक से बन गई हुई है, इसमें वो करेंगे। आप देखें कि इंडियन पीएम मोदी जो है वो क्या इसमें एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे जाके क्या पर्सपेक्टिव देते हैं, क्या विजन शेयर करते हैं इंडिया का। दैट इज अ बिग क्वेश्चन। पाकिस्तानियत नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है, वरना कहते हैं वो चाय वाला जो है वो कांग्रेस में आके स्पीच देने लगे। इनको सबक सीखना चाहिए कि वो चाय वाला जो है उनको लेटर आज कांग्रेस ने लिख दिया है 2 घंटा पहले, जिसपे दोनों जो मेजॉरिटी लीडर थे हाउस के, केविन मैकार्थी, और उसके बाद चक शूमर सेनेटर हैं जो लीडर हैं डेमोक्रेट पार्टी के, मेजॉरिटी के, दोनों हाउसेज में जॉइंट सेशन में। और मोदी जी 5वें प्राइम मिनिस्टर होंगे कांग्रेस में स्पीच डिलीवर करने के लिए। बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा एजाज, बहुत बड़ा, बिल्कुल बहुत बड़ा एजाज है। यहां आएंगे। कल की सबसे बड़ी खबर यह थी कि तेजा के जहाज जीएम जो है वो प्लांट लगाएगा भारत में, तेजा तैयारों के इंजन वहां बनेंगे। और मैं समझता हूं कि मोदी जी का इससे पहले जो जापान का दौरा और पैसिफिक का दौरा जो था वो वाज वेरी सक्सेसफुल। ऑस्ट्रेलिया का दौरा बड़ा सक्सेसफुल था उनका। मैं समझता हूं कि उन्होंने इंडिया के इमेज को 4 चांद लगाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आई जो है उन्होंने स्पीच दी, बीजेपी के थे वो, उन्होंने स्पीच दी। ज्यादातर उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ज्यादातर लोग भारतीय थे। आंखें खोल के रख दी उन्होंने कहा 100 नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं भारत के अंदर, 100। नाम लेना आसान है मोदी जी के पीरियड में। और बुलेट ट्रेन और ट्रेनों का एक उन्होंने एक मेरा मकसद है एक फ्लड उन्होंने आगे हर चीज। और कश्मीर का मुझे पता है, वहां पे माल बना रहे हैं दुबई वाले। मैंने सबसे पहले आप ही के सेगमेंट में कहा था कि उस साइड पे जो कुछ हो रहा है इधर वालों को क्या दिखाओगे भाई। ये पूछेंगे कि हमारा क्या कसूर है, लेकिन फिर क्या करें, कोई सोचे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर आप मेरा चैनल को नया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा वीडियोस रोजाना लेके आते रहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।